जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस में। और हम जैसा कि आपको पता है सीटेट के लिए क्लासेस चला रहे हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 7 होगी सर। क्या होगी सर? नहीं 7 नहीं 8, आज क्लास नंबर 8 होगी। 7 क्लासेस डल चुकी हैं और आगे हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको हमने बता दिया था, हम केमिस्ट्री चला रहे हैं और केमिस्ट्री में आगे हम पहले आप पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स कि उनके मास नंबर्स क्या होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे अप टू 20 तक। ठीक है सर। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने 1 से लेकर 20 तक लिखे हुए हैं। पहला होता है सर हाइड्रोजन। याद रखना सर, ये जो शो करता है, ऐसे सपोज कीजिए तुम्हारा जनरल है तो यहाँ पे तुम्हारा जेड माना और यहाँ पे मैंने ए माना। तो जेड जो शो करेगा वो एटॉमिक नंबर को शो करेगा सर, और जो ए शो करेगा वो मास नंबर को शो करेगा। किसको? मास नंबर को। ठीक है। तो हाइड और ये जो बीच में है वो सिंबल्स हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका सिंबल एच होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है। जैसे हीलियम का सर एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7। बेरिलियम का 4, 8। बोरोन का 5, 10। ठीक है, ये सिंबल्स हैं सारे ऐसी। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सर ये 20 तक है। बस ये ध्यान रखना, जहां पे मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं ये वाले, देखिए क्या होगा। 11 का 22, जैसे हर किसी का ये दुगना हो रहा है मोस्टली, तो तुम्हें यहाँ पे रखना है 23। ठीक है। जैसे 13 का 27। और ये एक्सेप्शन केस है कहाँ? सर एक है आपका, ये है 18 मेरा सर आर्गन। देखिए मास नंबर है सर 40 और एटॉमिक नंबर है 18 आर्गन का। ऐसे ही 20 का सर मास नंबर है 40 और एटॉमिक नंबर है सर 20। ये ध्यान रखना सर। इसका मतलब क्या है? आइसोटोप्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है सर। आगे सुनिए, बात करते हैं हम। ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है सर। देखिए सर, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा मिस्टेक से क्या निकल गया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि होगा क्या, जो हमारा एक आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है 18 और मास नंबर क्या होता है 40। ऐसे कैल्शियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है सर 20 और इसका मास नंबर 40। मतलब जिसका सर मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको आइसोबार कहते हैं, नॉट आइसोटोप्स। इसलिए मैंने आगे डीपली एक्सप्लेन किया है डिफाइंस को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो देखिए सर, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन मास अलग होता है, उसको कहते हैं सर आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। जैसे प्रोटोनियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। जो हाइड्रोजन होता है उसके हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए क्या होता है सर, प्रोटोनियम का मतलब अगर बात करें 1 एटॉमिक नंबर है, 1 ही मास नंबर है। लेकिन ड्यूटेरियम की बात करें 1 एटॉमिक नंबर है, 2 मास नंबर है। टाइटेनियम की बात करें 1 एटॉमिक नंबर से 3 मास नंबर है। ऐसे ऑक्सीजन के ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। देखिए होगा क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट है। तो जिसका भी मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसी की तरह से सर अगर हम आइसोबार की बात करें तो हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस मतलब एटॉमिक मास, जिसका भी मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो, बट क्या डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं सर, उनको क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर सर सेम है 40, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऐसे ही सर अगर हाइड्रोजन के हम तीसरे पार्ट की बात करें, जो हम लेते हैं ट्राइटियम, वो और हीलियम, ठीक है, उसका आइसोटोप आइसोबार, तो इनका भी देखिए होगा क्या, इनका मास मतलब एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे मास 3 यूज कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे हीलियम का 2 और 3। इसका मतलब क्या है, ये इनके हीलियम का और हाइड्रोजन के आइसोबार्स हैं। ठीक है सर, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। और ये सारे कॉपी में नोट डाउन कर लें सारे। देखिए सर आगे क्या है, आगे है हमारा आइसोन्यूट्रॉन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स। मतलब आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं या आइसोटोन्स क्या होते हैं उसको बताने वाले हैं हम। सुनिए, डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ, देखिए अलग अलग एलिमेंट्स हो, मतलब एलिमेंट्स के एटम हो जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उसको आइसोन्यूट्रॉन्स कहते हैं या आइसोटोन्स कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर आइसोन्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? अब देखिए, न्यूट्रॉन्स निकालने का एक तरीका है हमारा न्यूट्रॉन्स का, कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब जो मास नंबर गिवन है उसमें से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें सर,
तो हमारा न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे? न्यूट्रॉन्स। तो देखिए अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताता हूँ, जैसे आपने आइसोटोप लिया हाइड्रोजन का, कौन सा वाला? ट्राइटेनियम। और ये हाइड्रोजन का आपने मतलब सपोज कीजिए ये सॉरी हीलियम है, हीलियम है, और यहाँ पे दोनों का हमें निकालने के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने रखेंगे सर? 2। कैसे? देखिए इसका मास नंबर है 3 और ये एटॉमिक नंबर है 1, तो 3 - 1 = 2। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, मास नंबर हीलियम का गिवन है 4, एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका भी -2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। तो देखिए 1H3 और 2He4 मतलब हीलियम के जो एटॉमिक नंबर 2 हो और मास नंबर 4 हो, उस समय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 आते हैं। हाइड्रोजन में भी ऐसे सिमिलरली एग्जांपल देखिए सर, सिलिकॉन का, फास्फोरस का और सल्फर का। देखिए जब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 हो और मास नंबर 30 हो, ठीक है, ऐसे ही फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31, ऐसे सल्फर का। तो देखिए सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर किसी में सेम होंगे। कितने होंगे सर? 30 - 16 हो गए, 16 हो गए। मेरा आवाज आ रही है क्या अब दोबारा से? हाँ भाई, बाकी कुछ ऐसा पोर्शन है जो इसमें आवाज चली गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है सर, अभी मैंने आपको बताया था आइसोन्यूट्रॉन्स, उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम मास नंबर में से, सर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं सर, तो जो आता है निकल के वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। क्या आते हैं सर? न्यूट्रॉन्स आते हैं। ठीक है सर, बस ये पूरे पिछले कंसेप्ट में यही था। अब आगे चलते हैं हम। रेडियो एक्टिविटी, सर क्या है रेडियो एक्टिविटी? इसमें क्या होता है सर? रेडियो एक्टिविटी, सॉरी सर, क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल फिनोमिना विच अकर्स इन द अनस्टेबल एलिमेंट। जो हमारे किस में पाया जाता है? ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते फॉर्म में, उसमें पाया जाता है। जैसे सर इट वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था सर हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। कब किया गया था? इन कुछ एलिमेंट्स में, यूरेनियम में। सर किसमें? यूरेनियम में पाया गया था, जिसका एटॉमिक नंबर ये होता है सर 92। आगे सुनिए, इन 1898 1898 की बात है सर, मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड, उनके पति जो हैं, जिसको पियरे क्यूरी डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर किया सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पोलोनियम। मतलब पोलोनियम के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको डिस्कवर किया था सर मैरी क्यूरी ने और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? अल्फा, बीटा और गामा आर द रेज emitted फ्रॉम द एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं सर, जितने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनसे हमारी अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है नोन एज रेडियोएक्टिव रेज, उनको कहा जाता है रेडियोएक्टिव रेज। मतलब जो रेज हमारी अल्फा, बीटा, गामा रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं, उनको रेडियोएक्टिव रेज कहा जाता है। देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे हमारी जो भी क्लास आएंगी उससे तुम्हें पता पड़ सके कौन सी क्लास आने वाली है। ठीक है सर, आगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं। आज के